गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को नंबर क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज है 1.1 वो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो मैं आप लोगों को आज नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस नंबर सिस्टम में जो आप लोग का पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, सिर्फ मैं 1.1 के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद जो 1.2 है उसके लिए जो टर्म्स की आवश्यकता होगी उसको मैं पढ़ाऊँगा उस क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। उसके लिए जितने भी ज़रूरी टर्म्स है मैं आप लोगों को यहाँ पर बस समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर, ओके। फर्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर कोई नई चीज़ नहीं है, बचपन से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। फिर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए, इसको नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर क्या है कि जब भी बच्चा जब गिनती सीखता है, काउंटिंग नंबर सीखता है, तो वह क्लास में नहीं सीखता है। 99% केसेस में क्या होता है, बच्चा जो है गिनती अपने घर में माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा या किसी और घर के सदस्य के द्वारा सीखता है, ठीक है। तो जब भी नंबर सीखता है तो वो जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, जो अभ्यास है, उसका जो स्वभाव है वो 1 से स्टार्ट होता है। माता पिता का भी स्वभाव है कि 1 से गिनती सिखाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो भी नेचुरल नंबर होता है, स्वाभाविक संख्या होता है, वो क्या हो गया है कि एक स्वभाव हो गया मनुष्य का जो एक स्वभाव है या बच्चों का जो एक स्वभाव बन गया है कि 1 से ही गिनती सीखेंगे। इसीलिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये अनंत तक चलते जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है, ये 1 से शुरू होता है। दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद जब पहला जो काउंटिंग नंबर सीखता है वह 1 से ही सीखता है, ठीक है। ये स्वभाव बन जाता है, इसलिए ये स्वाभाविक संख्या नेचुरल नंबर है, नेचर से ही सीखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है, एडमिशन लेता है स्कूल में एडमिशन लेने के साथ साथ जब काउंटिंग नंबर जब सिखाते हैं टीचर्स तो बच्चा 0 से सीखना शुरू करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्लास में एंटर होने के बाद बाय द टीचर्स के द्वारा वह 0 का ज्ञान सीखता है। वैसे भी 0 का इन्वेंशन बाद में हुआ था, पहले 1 2 3 का हुआ था, ठीक है। तो क्लास में घुसने के बाद, स्कूल में जाने के बाद बच्चा क्या होता है, 0 से सीखना, 0 का ज्ञान होता है। इसलिए ये 0 को मिला देने से क्या होता है, होल नंबर हो गया, ठीक है। वैसे भी हमारे पास डिजिट कितना है, देयर आर टोटल 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। ये 10 डिजिट है। डिजिट किसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके हेल्प के द्वारा हमें नंबर्स का ज्ञान होता है, ठीक है। देखिए, नंबर्स और डिजिट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नंबर्स जो है ना डिजिट्स के हेल्प से लिखा जाता है, ठीक है। तो जिनके मदद से नंबर्स लिखा जाता है उनको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। तो डिजिट्स मैथमेटिक्स में फिक्स होता है, सिर्फ 10 ही है। लेकिन नंबर्स क्या है, असंख्य, अनगिनत है, इनफाइनाइट है, ठीक है। नंबर्स का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए कहा जाता है ना 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, ऐसे कहा जाता है। लेकिन डिजिट्स एक्चुअली कितना है, 10 ही होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या होता है, डिजिट्स की मदद से जिन्हें लिखा जाता है उसको नंबर्स कहा जाता है। ये हो गया 1 डिजिट नंबर, ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ये हो गया 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, इन दिस वे। तो ये हो गया नंबर्स, होल नंबर्स डिजिट में होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अब आता है हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ये तो हमको पता है, नेचुरल नंबर हो गया, n हो गया, होल नंबर हो गया, w हो गया। इंटीजर्स को हम लोग क्या कहें, इंटीजर नंबर्स आर डिनोटेड बाय द लेटर z, ठीक है। अब z से क्यों डिनोट किया जाता है, ये क्लास 9 का जो बुक्स है थोड़ा सा रीडिंग मारिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या देखा, 0 1 2 3 4 ... ठीक है, ये हमने देखा। इसमें क्या, ये है नेचुरल नंबर, यहाँ से क्या हो जाता है, होल नंबर, ये है नेचुरल नंबर, यहाँ से हो गया होल नंबर। और इधर जब आएंगे हमने क्या देखा
हमने देखा कि हमें 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर दिखाई दे, इसको पॉजिटिव नंबर भी कहा जाता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव मतलब क्या, प्लस, धनात्मक, अर्थात लाभ का संकेत है ये। लेकिन अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं या कोई हिसाब किताब करते हैं तो हमें लॉस भी होता है, घाटा भी होता है। इसीलिए गणितज्ञों ने क्या निकाला, मैथमेटिशियन जो है ना, उन्होंने क्या नेगेटिव नंबर का भी निर्माण किया। तो इसका मतलब इधर आएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया, -1 -2 -3, इस तरह से इस साइड वाला भी क्या होगा, हमारे पास ये नंबर फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इसको नेगेटिव नंबर कहा जाता है। और नेगेटिव नंबर या होल नंबर, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, ये हमारा हो गया इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हो गया। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर, ये हो गया हमारा इंटीजर्स, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या हो गया, इसका -0 प्लस सब आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर्स, ठीक है। बहुत ईजी है, बस मैंने रिफ्रेश किया, ये सबको आप लोगों को सबको पता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया या आपका इंटीजर्स हो गया, ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं, ये जो नंबर्स है, ये क्या है, गोटा नंबर है। गोटा, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिवीजन मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं है, सब इस फॉर्म में नहीं है, 2/3 या 5/6 इस प्रकार का नहीं है, ठीक है। ये गोटा संख्या है, ठीक है। तो ये गोटा संख्या है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो संख्या हमारा है वो क्या है, उसमें क्या आ जाएगा, इसको कहा जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या है, ध्यान से देखा जाए, रेशनल नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे, रेशनल नंबर में यह देखेंगे कि ये बाकी तीनों से कैसे है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से कैसे अलग है, ठीक है। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये क्या है, गोटा संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसका कोई डिवीजन नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर में एक चीज़ जुड़ जाता है, फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर नंबर है, अगर वो p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म, where p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, p और q इंटीजर्स के अंदर में है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार का जो नंबर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेशनल नंबर, ठीक है। दैट मीन्स द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अभी q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, मैं इसका आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सपोज 2, ठीक है, तो 2 हियर 2 कैन बी रिटन एज 2/1, ओके, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है कि p/q फॉर्म में आ गया, इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट होल नंबर, ठीक है, होल नंबर सपोज 1 2 3 तो होता ही है, नेचुरल हो गया, एक हो गया 0। नाउ 0 इज 0 ए रेशनल नंबर, तो यस, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1, ठीक है, एंड इट इज p/q फॉर्म where p and q are integers, and you see here the denominator is not equal to 0, that means this is the rational number, okay. Now integers, what integers, ठीक है, all whole numbers are rational numbers and integers. Now come to integers है, तो integers में क्या होगा, 0 के इधर हो जाएगा -1 -2, suppose we take here -2, तो -2 can be written as -2/1, okay, -2/1 and it is the form of p/q, ठीक है, p/q where p and q are integers, p means -p, ठीक है, q is not equal to 0, that means what, all integers are rational number, जितने भी इंटीजर्स है सभी के सभी क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर ये जो रेशनल नंबर है, इसका ये जो रेशनल नंबर, ये वर्ड जो है रेशियो से आता है, ये जो है रेशियो प्लस NaL, ये हो गया रेशनल। तो रेशियो से आता है, रेशनल p/q फॉर्म फ्रैक्शन टाइप का हो गया एक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर q से q डिनोट क्या आता है, क्योंकि ये जो q वर्ड है ये क्वोशंट से लिया गया है, ठीक है, ये वर्ड जो है, ये जो लेटर है क्वोशंट से लिया गया है, ठीक है, इसीलिए ये रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर q, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 क्यों नहीं होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सपोज दिस इज 8/2
this is 8/2, this is 0/8 and this one is 8/0. okay. अच्छा, now you see 8/2 मीन्स अगर हम लोग 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 = 8, ये 0 हो गया रिमाइंडर, दैट मीन्स दिस इज 1 is 4. ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आना, 0 आना पड़ेगा, तो 8 × 0 क्या हो गया, ये 0, दैट मीन्स दिस बिकम 0. ठीक है, ये हो गया, तो दिस वन इज 0. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ? इसका मतलब ये हुआ दिस वन 8 इज इक्वल टू 2 × 4, 2 × 4 = 8, मतलब LHS = RHS, LHS और RHS दोनों इक्वल मिल गए यहाँ पे. नाउ यू सी हियर 0 = 0 × 8. नाउ यू सी 0 = 0 × 8, 0 × 8 क्या होगा, 0 हो गया, दैट मीन्स LHS = RHS. ये सेटिस्फाइड हो गया इक्वेशन. ठीक है, बट यू सी हियर इफ वी डिवाइड 8/0, देन हम लोग 0 में क्या से इंटू करें कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्या 1 से इंटू करने से 8 आएगा, नेवर. 2 से इंटू करने से आएगा, नेवर. 3 से 4 से किसी से इंटू करने से यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8 = 0 × समथिंग. अब यहाँ देखिए 8 = 0 इंटू क्या इंटू करेंगे कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, LHS और RHS इक्वल होने के लिए नहीं है, पता नहीं चल रहा, दैट मीन्स इसीलिए हमारा Q ≠ = 0, दैट मीन्स डिनोटर 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ से आपको पता चला कि रेशनल नंबर में Q ≠ = 0 क्यों नहीं होता है, इस कारण से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है 8/0, दैट मीन्स Q here P/Q एंड Q = 0, इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, इसका LHS और RHS इक्वल नहीं होगा. ठीक है, ये आप लोग को मिलेगा 11-12 में जब जाएंगे, साइंस जब लेंगे तब जाके आपको मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए इसको मिटाते फटाफट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, सपोज वी हैव टेकन हियर 3/4. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मीन्स क्या हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ शुड बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर. ठीक है, देन द फ्रैक्शन और नंबर वी गेट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. सपोज 3 इज मल्टीप्लाइड and 4 is multiplied by 2, then this becomes 6 and this becomes 8. Now this one is the equivalent rational number of 3/4. ठीक है, and if we multiply 3/4 into 5 then we get 15, here we get 20. That means this one is the what, this one 15/20 is the equivalent rational number of 3/4. So in this way we can find infinite number of equivalent rational numbers of a given rational number. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट. ठीक है, नाउ ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आफ्टर डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट्स इज फिक्स. ठीक है, सपोज 2/5. okay, 2/5 means if we divide 2/5 then this becomes 0, 4, that means 0, रिमाइंडर becomes 0. यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है हमेशा 0 होगा, always remainder is 0. that means it has a finite decimal part. that means after decimal the number of digits is fixed here. ठीक है, अंकों की संख्या सीमित होती है, डेसिमल के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है. ठीक है, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम डिवीजन करेंगे तो आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है. दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया, इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है यहाँ पे कि कौन सा नंबर यानी कौन सा फ्रैक्शन ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैसे पहचानेंगे. तो इसको पहचानने के लिए सीधा देखेंगे हम लोग, ये है न्यूमरेटर.
ये है न्यूमरेटर पार्ट, ये है डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। तो जो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है दैट मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म जो है, ये पी बाई क्यू फॉर्म को इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, या 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, अगर यहाँ पे 2 और 5, 2 या 5 ये और 2 या 5 दोनों आ रहा है, तो क्या होगा, उस टाइप का जो फ्रैक्शन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सपोज हमारा है 7/20, ओके, 7/20 दैट मीन्स 7/20, 20 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 × 5, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 5 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। सपोज 7/15, ओके, 7/15 दैट मीन्स 7/5 × 3, यहाँ पे 5 तो है, 2 नहीं है, कोई बात नहीं, 5 तो है, लेकिन यहाँ 3 है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि 3 है। क्या होना चाहिए नीचे में, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों, इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे 2 नंबर आता है रिकरिंग डेसिमल, 2 नंबर है रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ सीधी सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब इसका जब हम डिवीजन करेंगे डिवीजन प्रोसेस में, तो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ डिवीजन ये क्या चलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल है मतलब ये होते रहेगा, आते रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आफ्टर डेसिमल पार्ट इसमें नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं होता है, आफ्टर डेसिमल पार्ट ए डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ। सपोज यहाँ पे हो गया 0.6, ओके, 0.6 बार, तो 6 बार मीन्स व्हाट, 6 बार मीन्स व्हाट, 0.666666 डॉट इन दिस वे, ठीक है। ये डिवीजन प्रोसेस चलते जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल पार्ट 1 डिजिट और 2 3, सपोज 2 3 और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट, 1 डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ, ये बार बार रिपीट होते रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, ठीक है। ये रिपीट होते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, what we have learned here that the decimal representation of a rational number is either terminating or non terminating recurring, ठीक है। अच्छा, रिवर्स में जाएंगे, that means if a number whose decimal representation is either terminating or non terminating recurring, then that number is called rational number, उसको हम लोग rational number ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है टू फाइंड द रेशनल नंबर, टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ओके। हम लोग क्या निकालना है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में हम लोगों को एक या एक से अधिक रेशनल नंबर को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग हम लोगों के पास कॉमन चीज़ क्या है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में असंख्य अनगिनत रेशनल नंबर पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला में दिखाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट में एक लॉन्ग कट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा। जो लॉन्ग कट मेथड है ये आप लोगों को क्लास 11-12 में मिलेगा, ठीक है। मैं हल्का से यहाँ दिखा देता हूँ और उसके बाद शॉर्टकट मेथड हम लोग अप्लाई करना ही है, आप लोग दोनों सीख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो let a and b are 2 rational numbers, ठीक है। अगर 2 रेशनल नंबर्स है तो let a is less than b, a को b से हम लोग क्या करेंगे, a is less than b, a b से छोटा है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर प्रूव करना है, हम लोग को यहाँ क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है कि a प्लस बी बाई टू, ठीक है। ये जो a प्लस बी बाई टू है, इन दोनों के बीच का क्या है, रेशनल नंबर है, वन रेशनल नंबर है, ठीक है। सपोज a है, यहाँ b है, ठीक है। इन दोनों का बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू। सिंपल थिंग, अगर एक रेशनल निकालना है तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग जो है क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो इसके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, a प्लस, ठीक है, a प्लस बी बाई टू होल ए प्लस बी बाई टू होल बाई टू, ठीक है। ये हो गया इसके बीच का रेशनल नंबर, और इसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू प्लस b होल बाई टू, ये हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम लोग इसके बीच में निकालेंगे तो इसको प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई टू, इसको भी निकालेंगे तो इसको प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई टू। इस तरह से हम लोग का एक रेशनल नंबर यहाँ पे निकलते जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, हम लोग अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है, ये है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंस a इज लेस देन b इम्प्लाई b इज ग्रेटर देन a इम्प्लाई b माइनस ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई, अब b माइनस ग्रेटर देन 0 क्या, इम्प्लाइज b माइनस ऑफ a बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, b माइनस a बाई 2 ग्रेटर देन 0। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ए ये 3 है, a है, तीनों बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, इस a में इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इस a में हम लोग b माइनस a बाई 2 जोड़ देंगे। क्यों जोड़े, क्योंकि ये जो क्वांटिटी, ये जो नंबर है, ये 0 से बड़ा है, और इसमें a में, सिंगल a में अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे, मतलब हमने क्या जोड़ा, 0 से कोई बड़ा नंबर यहाँ पे जोड़ दिया यहाँ पे। तो जैसे ये जोड़ेंगे, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, a से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इन द सेम वे इस a में हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ एक बार जोड़ा ना, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे 2 बार जोड़ेंगे, तो 2 बार जोड़ने से ये पूरा पार्ट क्या हुआ, इससे बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स b माइनस ऑफ a बाई 2 प्लस b माइनस ऑफ a बाई 2। हमने क्या किया, 2 बार जोड़ दिया। क्या किया हमने, इसको 2 बार जोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, इस पार्ट से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 2 बार जोड़ दिया, ओके, हो गया, 2 बार जोड़ दिया। तो आगे देखेंगे, a इज़ लेस देन, अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, हाँ, ये लाइन में इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा y से प्लस b माइनस a बाई 2 इज़ लेस देन, 2 कैंसिल, a कैंसिल, दिस वन इज़ b, दैट मीन्स व्हाट, a लेस देन, ये खत्म हो जाएगा, a प्लस b बाई 2 इज़ लेस देन b। हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे, वी हैव प्रूव्ड हियर दैट a प्लस b बाई 2 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b। इजीली हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें, ये तो b आ गया, और ये जो चीज़ है, अगर हम लोग इसको ऐसा करें, a इज़ लेस देन, ये चीज़ कहाँ से आया, यहीं से आया, तो a इज़ लेस देन a प्लस b माइनस a बाई 2, यू सी हियर इज़ लेस देन b। ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। देखिए, a इज़ लेस देन a प्लस b माइनस a, इसका मतलब अगर 2 रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है तो b माइनस a में 2 से डिवाइड किया, दैट मीन्स 1 प्लस 1, 2 से डिवाइड किया, मतलब कितना से, 1 प्लस 1। क्यों 1, क्योंकि 1 रेशनल नंबर निकालना है तो 1 प्लस 1। इसी तरह से अगर a और b के बीच में अगर हम लोगों को 5 रेशनल नंबर निकालना है, a और b के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, b माइनस a बाई 5 प्लस 1, 6 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 3 से अगर करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से करना है तो 6 से, 6 अगर 6 रेशनल नंबर निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, b माइनस a बाई दिस वन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये चीज़ आप लोग क्लास 11 में मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक बुक में दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। ये तो लॉन्ग कट मेथड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह से अगर हम लोग देखा कि a और b के बीच में n प्लस वन रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम लोग n रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, अगर a और b के बीच में n रेशनल नंबर निकालना है तो सीधी बात है b माइनस a बाई n प्लस 1 करना होगा। दैट मीन्स a इज लेस देन a प्लस b माइनस a बाई n प्लस 1, ओके, इज लेस देन
ए प्लस ऑफ 2 इंटू बी माइनस ऑफ ए बाई एन प्लस ऑफ 1 इज लेस देन ए प्लस ऑफ 3 इंटू बी माइनस ऑफ ए बाई एन प्लस ऑफ 1 डॉट 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 ये चलते जाएगा। ठीक है, ओके। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चलते जाएगा, इज लेस देन क्या हो जाएगा, ए प्लस ऑफ एन इंटू बी माइनस ऑफ ए बाई एन प्लस ऑफ 1। ठीक है, इस तरह से ये चलते जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या देखा यहाँ पे कि एन रेशनल निकालने से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये लास्ट अंतिम तक चलते जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जैसे कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इस तरह से हम लोगों के पास निकलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, बुक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, बुक्स का एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग 2 मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट मेथड। पहले हम लोग लॉन्ग कट मेथड। तो हेयर यू सी हेयर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है, देयरफॉर b माइनस ऑफ a बाई n प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू b माइनस a कितना है, b माइनस a हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई n, n कितना है 5 प्लस ऑफ 1, दैट मीन्स दिस वन इज 1/6। ठीक है, ये हो गया 1/6, तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स आर, ये तो रहेगा ही इधर इसका जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस ऑफ a बाई एन प्लस ऑफ 1। तो ये n प्लस 1 क्या था, ये हो जाएगा इज लेस देन a प्लस ऑफ 2 इंटू बी माइनस ऑफ a बाई एन प्लस ऑफ 1 इज लेस देन 5 चाहिए, तो ए लेस देन a प्लस ऑफ 3 इंटू बी माइनस ऑफ a बाई एन प्लस ऑफ 1। ये चलते जाएगा इस तरह से लास्ट तक। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा दिया हूँ, अगर डायरेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हम लोग को नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ए 3 है, ये तो ये चाहिए हम लोग का 3 प्लस बी माइनस a बाई एन प्लस 1 कितना है 1/6। ठीक है, इज लेस देन ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1/6, ये 1/6 हो गया, इज लेस देन 3 प्लस 3 इंटू 1/6 इज लेस देन 3 प्लस 4 इंटू 1/6 इज लेस, ऐसे चलते जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 1/6। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 5 रेशनल नंबर हो गया और बाकी नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए, तो हमारा 5 रेशनल नंबर हो गया यहाँ पे 18 19/6, यहाँ पे हो गया 2 3 6 तो 3 9 1 10 10/3 हो गया, यहाँ पे 3 2 6 7/2, यहाँ पे हो गया 2 2 4 3 2 9 10 11। ठीक है, 11/3 ये हो गया हमारा 4 18 18 19 20 23/6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 रेशनल नंबर हमारा मिल गया, किसमें 3 और 4 के बीच में। और ये जो रेशनल नंबर्स है, दीज रेशनल नंबर्स आर इक्वली स्पेस्ड, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इक्वली होगा रेशनल नंबर पे। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग कट मेथड, ये है लॉन्ग कट मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड देखते हैं इसका। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड क्या होगा, शॉर्ट मेथड में सीधी सी बात है, क्या है 3 and 4 था, तो 3 इक्वल टू 3/1
और 4 इक्वल टू 4/1, ठीक है। अब 3 कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर, n कितना था, 5 था, तो सीधे सी बात है 5 है तो 6 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। 3 इंटू 6/1 इंटू 6, दिस वन इज 4 इंटू 6/1 इंटू 6, 5 रेशनल निकालना, 6 से इंटू कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गया 18, ये हो गया 6, ये हो गया 24, ये हो गया 6, ठीक है। तो देखिए अब डिनोमिनेटर हम लोग को मेन क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो जैसे डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब 18 और 24 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 19, 20, 21, 22, 23, 5 मिल गया। 18 आफ्टर 18 19, 19, 20, 21, 22, 23, 23 के बाद 24 होता है, दैट मीन्स 5 रेशनल, वी गोट 5 रेशनल नंबर्स यार, ठीक है। एंड दिस रेशनल नंबर्स आर देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स आर, कौन सा होगा, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ठीक है। इसको क्या कर मिनिमाइज कर देंगे हम लोग, 19/6, ये हो गया 2 3 6, 10/3, ये हो गया 3 2 6, 3 7 21, 7/2, 11/3 एंड 23/6। तो दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इन दिस वे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दोनों मेथड दिखा दिया, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड क्लास 11 12 में अगेन आप लोग को मिलेगा, और ये हो गया आपका इस स्टैंडर्ड का, क्लास 9 10 स्टैंडर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। बुक्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, बुक्स में क्या है, 3 and 4 हो गया ना, 3/5 and 4/5, ठीक है, सेम ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5, ठीक है, 3/5 एंड 4/5, 3 और 4 तो है ही ऑलरेडी है, और हमारा n कितना चाहिए इसमें, 6, 5, n कितना चाहिए, 5, ठीक है, n कितना चाहिए, 5। अच्छा क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में 6 रेशनल नंबर था, तो 6 रेशनल नंबर तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 5 है, n क्या है, 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड ही बता देता हूँ, ठीक है। 3/5 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 3/5, n इक्वल टू 5 है तो 6 से कर देंगे ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × 5 डिवाइडेड बाई 5 × 5, next one is 4 × 5 divided by 5 into 6, okay. Next 18/30 and this one is 24/30. Now you get here, you see 18 and the difference between 18 and 24 is what, 5, that means 5, that means 5 rational numbers are 19 after 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, okay. These are the 5 रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90/30, दिस वन इज 2/3, दिस वन इज 3 7 7/10, दिस वन इज 11, this one is 10, 11/10 and this one is 23/30, ठीक है। तो these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, इजी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि रेशनल नंबर कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है नाउ, एक्सरसाइज मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज 1.2। तो ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद मैं आप लोग डेली बाई डेली आप लोगों को एक नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज में कराते रहूँगा, सीरियली कराऊंगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से कोऑपरेट कीजिए, इसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ई 0 रेशनल नंबर, 0 इज रेशनल नंबर, मैंने पहले बता दिया। 0 कैन बी रिटर्न एज 0/1 where it is in and this is the form of p/q and q is equal to 1 here, q is not equal to 0, that means what, it is a rational number, okay। 2 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट, ठीक है, गिव रीजंस। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या सभी एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमको पता है कि होल नंबर 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है, और नेचुरल नंबर यहाँ से है,
ठीक है। यहाँ से क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो जितना भी नेचुरल नंबर है तो होल नंबर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर इज ग्रेटर देन द नेचुरल नंबर बाई ए डिजिट 0, ठीक है, हो गया। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, देखिए इंटीजर तो होल नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर से बड़ा होता है, तो इसीलिए क्या होगा, सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटीजर में क्या नेगेटिव पार्ट भी आता है, 0 के पहले नेगेटिव पार्ट भी आता है, और होल नंबर में क्या होता है, 0 के बाद होता है। इसका मतलब इंटीजर बड़ा है और होल नंबर छोटा है, ठीक है। इसलिए पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2 इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अब रेशनल नंबर तो इंटीजर से भी बड़ा होता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर से भी बड़ा होता है, तो होल नंबर तो उसके सामने छोटा हो गया, तो छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, ये गलत धारणा है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 कराया, कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा, और एक्सरसाइज 1. द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.1 आई हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट दोज वर्ड्स हियर। जो जरूरत चाहिए, जिस टर्म की ज़रूरत है, मैंने आप लोगों को दे दिया एक्सरसाइज 1.1 के लिए। और जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2, उसके लिए जिस टर्म की आवश्यकता होगी, जैसे इरेशनल नंबर की आवश्यकता होगी, रियल नंबर की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसका, तो उसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।